नमस्कार बंधुओं। पिछले दो टॉपिकों में आपने माध्य की दो अलग अलग विधियां सीखी थी। वो वर्गीकृत माध्य के लिए एक विधि है कल्पित चर विधि। तो कल्पित चर विधि को आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। आप इसको सीखने का प्रयास कीजिए। ये आपको एक क्वेश्चन दिया है 0 से 10, 10 से 20। ये आपको वर्ग दिए हैं 50 तक। हाँ, 5 वर्ग दिए हैं। इनके संगत इनकी नीचे बारंबारता डिनोट है। तो आपको इस बारंबारता आवंटन श्रेणी का सारणी का समांतर माध्य निकालना है। तो आपको ये वर्गांतराल दे रखा है, इसकी सहायता से आपको मध्यमान निकालना। मध्यमान निकालना आपको पिछले 2 बार बता चुका हूं कि 0 से 10 इन दोनों सीमाओं को जोड़िए, 2 का भाग दीजिए, मान आ जाएगा। तो 0 से 10 को जोड़ा, 2 का भाग दिया 5। ऐसे ही 10 से 20 की बार मध्यमान 15, 20 से 30 का 25, 30 से 40 का 35, 40 से 50 का 45। आपको इस मध्यमान में से ही एक संख्या कोई ऐसी चुननी पड़ेगी, मानना पड़ेगा जो आपकी कल्पित चर होगी। तो आपने माना कल्पित चर a बराबर 25। अब ये कोई जरूरी नहीं कि ये संख्या आप बीच की माने। क्या होता है, आपकी जो राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई जो बोर्ड है उनमें बीच का मान इसलिए माना गया है कि ऊपर के मान माइनस में आ जाए, नीचे के मान प्लस में आ जाए, तो इनका जो जोड़ है वो एक छोटी राशि प्राप्त हो, जिससे भाग गुणा में कोई गलती ना हो सके। तो इसलिए आपको बीच का मान मानना ज़्यादा अच्छा रहता है। आपकी इच्छा है, आप ऊपर का 5 भी मान सकते हैं, नीचे का 45 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मानना मध्य मान में से ही है। तो कल्पित चर को स्मॉल a से डिनोट कर दिया और a बराबर हो गया 25। इस विधि का नाम है एक्सोम्स मीन मेथड, तो इसलिए इसको मैंने a मान लिया उस हिसाब से। अब यहाँ पर d फॉर डेविएशन, यानी कि मध्य मान के सापेक्ष इन मध्य मानों का डेविएशन विचलन निकालेंगे। तो अभी इसको याद रखना, ये सूत्र कई बार आप भूल जाते हैं। xi माइनस a बाद में आएगा, xi पहले आएगा। इसके बाद में xi का मान कितना है 5। अभी पहले आप इन मानों को यों की त्यों उतार लीजिए, सीधा सीधा 5, 15, 25, 35, 45 इस प्रकार। इसके बाद में माइनस और फिर वो a जो 25 माना है आपने उसको लिख दिया, जैसे कि 5 माइनस 25। तो 5 में से 25 गए तो कितने बच गए -20। 15 में से 25 माइनस 10, 25 में से 25 0, 35 में से 25 प्लस के 10 और 45 में से माइनस 25 प्लस 20। कई बार क्या होता है कि यहाँ विद्यार्थी चिन्ह नहीं लिखते, तो यहाँ पर माइनस प्लस के जो चिन्ह है वे अवश्य रूप से लिखने चाहिए। ऐसा नियम नहीं है, लेकिन फिर भी परीक्षाओं में हमसे गलती नहीं हो। विशेष रूप से अपन को कुछ भी करिए, लेकिन परीक्षाओं में गलती नहीं होनी चाहिए। ये मेरा अनुभव है कि इस प्रकार के मान को लिखने से बच्चों से गलती होने की संभावना बहुत न्यून हो जाती है। अभी आपको FI/DI, ये बात हमेशा ध्यान रखना, इन तीनों विधियों में हमेशा FI का ही गुणा होगा। इन तीनों विधियों में से हमेशा FI का गुणा होगा। FI का गुणा DI से करना। तो FI कितना है 9। 9 गुणा -20 से किया -80। 12 गुणा -10 -120। 15 गुणा 0 0। 10 गुणा प्लस के 10 प्लस के 100। 14 गुणा प्लस 20 प्लस 280। तो इन सभी का जो जोड़ हो गया उसको ऐसे ही लिखना। प्लस प्लस का जोड़ एक तरफ ऐसे सिंबल बनाकर लिखना। तो प्लस के 380 और 180 और माइनस 120 समान चिन्ह की संख्या जुड़ जाएंगे, इसलिए माइनस के 300। जब माइनस के 300 में से प्लस 380 गए तो प्लस के 80 बच गए। तो इस बात का ध्यान रखना, सिग्मा FI/DI प्लस के 80 बचा। अभी आपने सिग्मा FI का जोड़ किया, वो 60 आया। तो जो ये माध्य है, माध्य a बराबर सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। तो सिग्मा FI/DI की जो मान है वो है 80 और सिग्मा FI की जो मान है वो कितना है 60। तो 80 में 60 का भाग दिया तो 1.33, तो 26.33 लगभग इसका मान प्राप्त हो गया। ये बात ध्यान जरूर रखना
कि यदि नीचे कोई ऐसी संख्या है जो 2 और 5 के गुणज के अलावा अन्य कोई संख्या है, 2 की घात या 5 की घात के अलावा अन्य कोई संख्या है, तो उसका मान पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ लगभग जरूर रखना है। आशा करता हूँ कि यह जो प्रश्न है वो आपको जरूर समझ में आया होगा। फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो तो आप यथानुकूल मुझे क्षमा करने की कृपा करें। नमस्कार।